प्यारे दोस्तों, आशिक जीन और एक गरीब लड़की की कहानी है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। अब कामिल का चेहरा अब नूर को कभी कभी धुंधली परछाइयों में दिखने लगा। हवेली में रातों को अजीब सी खरखराहट, बर्तन गिरने की आवाजें और एक साया दीवारों पर दौड़ती हुई नजर आया। एक रात नूर नमाज पढ़ रही थी। दरवाजा खुद ब खुद खुला, सर्द हवा की लहरें कमरे में भर गई और एक गुस्सेल आवाज आई, मैं तुझे चाहता हूँ नूर, और तुझसे कोई और नहीं कर सकता। नूर काफी नहीं, उसने तुरंत आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। हवेली की बिजली जैसे रोशनी फड़कने लगी। आवाज और परछाई गूंजते हुई पीछे हट गई। कामिल आग का बबूला था। उसने हवेली के छत से खून के रंग का पानी टपटपाया। बिस्तर पर एक उर्दू का नाम लिखा, कामिल, मगर नूर ने उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और कुरान पाक की तिलावत सब मिटा दिया। हाफिज साहब ने भी समझ लिया कि अब कामिल महज रूह नहीं, इब्लिस के नजदीक जा चुका है। उन्होंने हवेली में हर रोज सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। हर सुबह जब कामिल कुछ बुरा करता, नूर सिर्फ एक जवाब देती, मेरा रब मुझे काफी है। अब कालिम के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो रब के सामने झुक जाए या फिर नूर को अपनी मोहब्बत में जबरन झुका दे। मगर नूर झुकेगी नहीं। वो रात चांदी से भरी थी, मगर हवेली की दीवारों में अंधकार ठहरा हुआ था, खामोश मगर खतरनाक। कामिल आज पूरी ताकत के साथ नूर को हासिल करने के इरादा से आया था। उसने हवेली के हर कोनों को धोए, आधी और आग से भर दिए। दीवारें कांपने लगी, हवाओं में गुराहट और दरवाजा अपने आप उखड़ने लगे। हाफिज इब्राहिम ने जो पहले से सब महसूस कर लिए थे, नूर को अपने पास बैठकर बोले, बेटी, आज की रात फैसले की रात है। यह जिन तुझे झुकाने आया है और तू सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना, बाकी सब मैं रब के नाम से संभाल लूंगा। उन्होंने कमरे को बंद किया, कुरान खोला और सूरह बकरा, सूरह जिन, सूरह ताहा, सूरह नास और सूरह फलक की तिलावत एक के बाद एक शुरू की। नूर ने आंखें बंद करके आयतुल कुर्सी और तस्बीह-ए-यूनुस पढ़ना शुरू किया। कामिल एक आंधी बनकर कमरे के चारों ओर घूमता रहा। दीवारों से उसकी आवाज गूंजी, नूर, मेरी मोहब्बत तुझसे पाक थी, फिर भी तूने मुझे ठुकरा दिया। मैं तुझे चाहूँ और तू मुझे सिर्फ एक ही मखलूक समझे। नूर ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर तू चाहता है तो अल्लाह से तौबा करता, मोहब्बत के नाम पे इबादत नहीं छीनता। तूने मोहब्बत को खुदा से ऊपर रख दिया, मेरा मुझे ही काफी है। और तभी हाफिज साहब ने बहुत गहराई से एक आयत पढ़ी, कहो हक आ गया और बातिल मिट गया। कमरे की फर्श पे दरकने लगी। एक जोरदार चीख हवेली के हर कोने में गूंजी और कामिल की रूह दो हिस्सों में बंटी हुई नजर आई। कुछ ही पलों में हवा थम गई, दीवार स्थिर हो गई और एक हल्की सी रोशनी कमरे में फैली। कामिल की रूह अब दो रास्ते के बीच थी, या तो इब्लिस के साथ जाना या अल्लाह से तौबा करना। उसने सिसकते हुए कहा, मुझे नूर नहीं चाहिए, मुझे नूर का रब चाहिए, मुझे फिर से रोशनी में लौटा दो। हाफिज साहब ने हाथ उठाया और बोले, यार रब, अगर इस जिन की तौबा सच्ची है तो इसे अपनी रहमत में शामिल कर ले, अगर झूठी है तो इसे मिटा दे। और उसी वक्त एक आखिरी चीख के साथ कामिल की परछाई हवेली के दीवारों से निकलकर आसमान की ओर उठ गई। या तौबा के रास्ते या तबाही की ओर, यह सिर्फ उसका रब जानता है। नूर बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो हवेली में शांति थी। पहली बार हवा में अब डर नहीं बल्कि सजदे की सौंधी खुशबू थी। अगली सुबह गांव में अफवाहें थी कि हवेली से रात के जोरदार चीखें आई और फिर सन्नाटा छा गया। कुछ ने कहा वहाँ कोई मर गया, तो कुछ ने डर से मस्जिद के बाहर दुआ मांगी। मगर जब लोगों ने देखा कि नूर खुद चलकर हवेली से बाहर आ रही है, माथे पर सुकून और आंखों में नूर और होठों पे सादगी भरी मुस्कान, तो पूरे गांव की निगाहें झुक गई। नूर अब हवेली में अकेली नहीं थी, बल्कि उसकी रूह को एक नई ताकत मिल चुकी थी। मगर एक दिन जब वह मदरसे की सफाई कर रही थी, हवेली की पुरानी लाइब्रेरी की एक टूटी हुई अलमीरा के पीछे एक बेहद पुरानी किताब मिली, जिस पर धूल की मिट्टी परत थी और काले रंग में उर्दू में सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, रूह-ए-इस। नूर ने धीरे धीरे किताब खोली। पहले पन्ने पर एक नाम उभरा, कामिल इब्न सैयद हमजा, जीनों के नस्ल से भरे मगर इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार। नूर के चेहरे पर हैरानी फैल गई। किताब में दर्ज था कि कामिल एक बार इंसान था, सैयदों के एक नेक खानदान से, मगर उसकी रूह एक हादसे के बाद जिन्नात की दुनिया में कैद हो गई थी। वजह एक अधूरी मोहब्बत और टूटा हुआ वादा। किताब के अगले हिस्से में लिखा था कि कामिल की मोहब्बत का नाम भी नूर था, मगर वह 300 साल पहले की बात थी। वह नूर भी अल्लाह की नेक बंदी थी।
मगर जिस दिन दोनों की शादी होनी थी, गांव पर हमला हुआ और नूर की जान चली गई। उस दिन कामिल ने अल्लाह से मोहब्बत को पाने की जिद में ऐसा सवाल कर लिया जो इब्लिस करता है, अगर मेरी मोहब्बत पाक थी तो तूने उसे मुझसे क्यों छीना। बस वही सवाल ईमान की आगाज और गलत रास्ते की शुरुआत बन गया। उसके बाद उसकी रूह ने सदियों तक सिर्फ नूर नाम की पाक रूह की तलाश की, और जब इस दौर की नूर सामने आई तो फिर उसने वही मोहब्बत फिर से जीने की कोशिश की। लेकिन जो एक बार अल्लाह से लड़ गया उसे कभी सुकून नहीं मिलता जब तक वो तौबा ना करे। नूर ने वह किताब हाफिज इब्राहिम साहब को दिखाई। उन्होंने कहा, बेटी ये किताब तुझ पर अल्लाह का करम है, तू कामिल की मोहब्बत की आखिरी कसौटी थी, अब तू इसे इसकी असल रूह तक पहुंचा सकती है। उस रात